नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आपके लिए पहुंचाते हैं, आपके एग्जामिनेशन से हो या फिर आपके किसी भी एजुकेशन सेक्टर से हो। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट आ रही है। जी हाँ, बिहार अमीन भर्ती को लेकर कुछ उम्मीदें तो जगी हैं। इस अपडेट को लेकर देखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम के डेट भी बहुत ही जल्द अनाउंस कर दिए जाएँ। लेकिन यहाँ पे अपडेट आई है दोस्तों कुछ सुधार करने के लिए। क्या सुधार करना है ये आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन छात्रों ने भी आवेदन किए हैं अमीन के लिए, जी हाँ 12th पास ये आवेदन करने का यहाँ पे प्रक्रिया था जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए थे, तो उन लोगों के लिए अपडेट है। दोस्तों हम लेकर चलते हैं अमीन के इस भर्ती पे। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए हम लेकर चलते हैं उन सभी अपडेट पे आपको। देखिए ये अपडेट आया है दोस्तों, यहाँ पे आप आएंगे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड वाला जो कॉलम है ऑनलाइन पोर्टल अमीन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते से ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे आएंगे और पहला ही लिंक जो कि कल ही शाम में यहाँ पे पब्लिश किया गया था, तो ये अपडेट पे आपको क्लिक करना है। तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये चीज़ आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब आपको इसको थ्रोली पढ़ लेना है, क्या क्या कही गई हैं बातें। मैं इन शॉर्ट आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जिन छात्रों ने, जी हाँ जिन छात्रों ने यहाँ पे आवेदन किया था अमीन के भर्ती के लिए, उनको एक मौका दिया गया है कि वो अपने फॉर्म एडिट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई गलती की है उन्होंने फॉर्म भरते समय, तो क्या करना है, लिंक ओपन हो चुका है एडिट करने का। जी हाँ, लिंक ओपन किस लिए हुआ है, तो एडिट करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको एडिट कैसे करना है, ये प्रोसेस है यहाँ पे एडिट करने का। देखिए वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और एडिट ऑनलाइन वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपसे पासवर्ड मांगेगा जिन्होंने आवेदन कर दिया था। यहाँ पे वो छात्र बिल्कुल ही सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या वो नए हैं तो आवेदन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, उनको मौका नहीं है, ख़त्म हो चुका है लास्ट डेट। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको डालना है अपना, सबमिट बटन पे क्लिक करना है और देन अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। अकाउंट जो ओपन होगा, अकाउंट में लॉगिन करके आप एडिट डिटेल वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। एडिट डिटेल का एक लिंक आएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 11 जून तक आपको ये सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक की सुधारने के चक्कर में दूसरा कुछ गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है, इसलिए आपको समय ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सुधार करना। वहाँ पे मान लीजिए किसी का नाम गलत लिखा दिया है, फादर नेम गलत लिख दिया, कोई डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है, या फिर आपने सर्टिफिकेशन में कुछ गलत अगर डिटेल डाल दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सुधार सकते हैं यहाँ से आके। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ओके, और प्रीव्यू वाले सेक्शन पे जाना है और एक बार एप्लीकेशन को फिर से थ्रू आउट रीड कर लेना है। पुराना जो है एडिट की फॉर्म जो है उसको मिला लीजिएगा कि वहाँ से कोई गलती तो नहीं फिर से कर दिए हम, तो उसको मिला लीजिएगा। या फिर अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर ही बैठिएगा एडिट करते समय और एक एक चीज़ मिला के ही वहाँ पे एडिट कीजिएगा। लेकिन जिनका कोई गलती नहीं है वो बिना वजह से जाके वहाँ पे एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा उसमें कि एक तो कंजेशन बढ़ेगा वेबसाइट पे और खुलने में, चीज़ें ओपन होने में दिक्कत होंगी। दूसरा क्या होगा कि अगर कोई गलती नहीं हुआ है और गलती से ओपन करके कुछ एडिट करने चले गए तो वहाँ पे कुछ गलती अगर होगी तो फिर वो आपका फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूँ इस चीज़ से। उसके बाद क्या करना है कि स्टेप को फॉलो करना, एडिट वाले सेक्शन पर क्लिक करना और नया डेटा के लिए, जी हाँ, यहाँ पे चेक कर लें और डिक्लेरेशन हेतु एक चेक बॉक्स होगा, वहाँ पे क्लिक करके टिक कर दीजिएगा ऐसे, और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो भी आपके द्वारा डेटा दिया गया है, अगर कुछ गलती होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आप अपना फॉर्म यहाँ भर रहे हैं। अगर किसी साइबर कैफ़े वाले से अपने फॉर्म भरवाया है तो उनको आप, अगर गलती हुई है आपसे उस फॉर्म में भरते समय, तो जाके उनसे सुधरवा सकते हैं। ये काम जरूर कर लीजिएगा, या खुद से भी अपना ऑन करके कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा आपसे दोबारा इसको एडिट करने का। 22 जनवरी और 24 अप्रैल से लेकर 7 मई तक की अवधि दी गई थी आपको। इसकी अधिसूचना में अंतिम रूप से पूर्ण और सही माना जाएगा। देखिए 24 अप्रैल से 7 मई तक का अवधि में दिया गया सारा सूचना जो है अंतिम रूप से एवं सही माना जाएगा, जो भी आप देंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को स्वयं जिम्मेदार होंगे। और डेटा के फाइनल सबमिशन के बाद डेटा को दोबारा एडिट करने का मौका फिर नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों 11 जून तक गलती सुधार करने का जो मौका दिया गया ऑनलाइन आवेदन के हेतु यहाँ पे, तो गलती प्रविष्टों के हेतु
कोई जिम्मेवारी सरकार नहीं लेगी, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, इसलिए कोई गलती मत कीजिएगा। यहीं पे यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, डेटा सुधार करने के क्रम में अभ्यर्थी जो है परीक्षा शुल्क की अंतर राशि जमा करने की स्थिति बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा सुधार करने के क्रम में यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क का अंतर जो राशि है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग नहीं दे पाए थे पैसा, या फिर वो लोग पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए भी लिंक एक्टिव है। तो डेटा के फाइनल सबमिशन के बाद जो संबंधित अभ्यर्थी होंगे डिफरेंस अमाउंट ई रिसिप्ट प्रिंट लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके डिफरेंस अमाउंट ई रिसिप्ट प्रिंट पे कर लेंगे, ताकि अंतर राशि जमा करने की विधि जो है उसको विस्तृत रूप से उल्लेख रहेगा। और अभ्यर्थी जो है उल्लेखित विधि के अनुसार 15 जून तक अवधि से पहले परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को भी NEFT के माध्यम से भुगतान करेंगे एवं भुगतान के उपरांत हेल्प डेस्क ईमेल जो आईडी है इस पे आप ईमेल कर देंगे और संबंधित जानकारी NEFT ट्रांजैक्शन स्लिप अटैच अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम के साथ भेजेंगे। ठीक है। डिफरेंस अमाउंट क्या बोला जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे पैसे कम डाले थे या फिर कम उस पर हुआ था, तो उसका भी यहाँ पे ले लिया था शायद। तो ये तो गलती खैर एप्लीकेशन की हो रही थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं भरा है अभी तक फॉर्म का, पैसा भी नहीं भरा था, तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट कहा गया है कि अगर आप पैसा भी डाल के आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्म भर दिया था, पेमेंट ही नहीं किया था, तो पेमेंट करने के लिए डिफरेंस अमाउंट कहा जा रहा है यहाँ पे, तो उसको आप NEFT के ट्रांजेक्शन के जरिए ही भेज सकेंगे। अब ध्यान रखिएगा NEFT के जरिए आप जो भेजेंगे पैसा उनको, है ना, वो सही पते पे उनका NEFT जाना चाहिए। और ये ईमेल एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे कंफर्म होंगे आप लोग। ठीक है। या राशि जमा करने से संबंधित जानकारी के लिए आपको हेल्प डेस्क नंबर, ये ईमेल आईडी दिया गया है। या गलती जानकारी की भेजते हैं तो पुष्टि नहीं हो पाती है, वैसी स्थिति में अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड नहीं किया जा सकेगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखिएगा, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में इंटरमीडिएट के समक्ष CGPA या फिर अंकित नहीं किया हो, या सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि डेटा एडिटिंग हेतु निर्धारित अवधि में CGPA प्राप्तांक को प्रतिशत की परिवर्तन यानी कि परसेंटेज का कॉलम जो है वो यथावश प्रविष्ट करें, उसको संपूर्ण भर लें और सत्यापन हेतु स्वयं जिम्मेवार होंगे वो, अगर वो कुछ गलती करते हैं तो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो शॉर्टलिस्टिंग के समय आपका जो फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। और उसके साथ साथ सूचित किया जाता है कि जो CGPA का प्रतिशत प्राप्तांक है उसके परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अपने जितने भी शिक्षण योग्यता है, उनकी सर्टिफिकेशन है, वो CGPA 2% ऑब्टेन करके निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार लाना होगा, अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी अभ्यर्थी जिन्हें इंटरमीडिएट समक्ष परीक्षा अपना प्राप्तांक CGPA के आधार पर दिए हैं उनको SMS या ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये अपडेट है उनको जिनका चीज़ें 12th एग्ज़ाम को लेकर छूटा हुआ था, वो फॉर्म तो भर दिए थे लेकिन अब रिज़ल्ट आया नहीं था उस समय तक। तो अगर वो भरना चाहते हैं और फॉर्म भर देते हैं और ये सब सारी चीज़ नहीं डाले थे तो ये अपडेट कर लीजिएगा वहाँ पे। अच्छा, डेटा एडिटिंग यानी गलती सुधार का यह अंतिम मौका होगा। डेटा एडिटिंग के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा दी गई सारी सूचनाएं अंतिम रूप से यहाँ पे मान्य होगी। दोस्तों, फिर भी अगर कोई गलती होता है तो वो गलती रह जाती है, उसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होंगे। सबसे फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देखिए, एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड निर्गत एवं परीक्षा आयोजन की तिथि संबंधित जानकारी आपको वेबसाइट पे ही दी जाएगी, समुच्चर मुख्य पत्रों के द्वारा यथावत। तो ये एडमिट कार्ड के बारे में जब यहाँ पे अपडेट पूछा गया तो यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट क्या दे दिया कि आपका एडमिट कार्ड जब उनका मर्जी होगा तो भेजेंगे। ठीक है, आपको वेबसाइट और मुख्य समाचार पत्रों के द्वारा बताया जाएगा। तो एक किरण की आशा जगी है यहाँ पे देखा जाए तो कि एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब एडिटिंग करवाया जा रहा है, काम शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए, कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसके साथ ही हमें तो जीना पड़ेगा जब तक कि यहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है। लेकिन अपने बचाव को ध्यान में रखते हुए आप खुद को सेफ़ करके ही कहीं बाहर जाएं। अगर साइबर कैफ़े जाते हैं तो खुद को सेफ़ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हाथ धोते रहें या फिर सैनिटाइज होते रहें, ताकि चीज़ें आपको वहाँ पे यह कोविड-19 जो है आपको प्रभावित ना कर सके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ें हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो ये एग्ज़ाम इट मे बी कि आपके जुलाई या अगस्त महीने में ही हो सकती है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के बाद रखे जा रहे हैं। डेट जितने भी आ रहे हैं एग्जामिनेशन के, चाहे SSC ले लीजिए या फिर अगर आप
एनटीपीसी का हो गया या फिर बिहार दरोगा हो गया, वो सारे के सारे अगस्त के बाद लिए जाएंगे। तो जुलाई पूरा महीना आपके पास अभी पूरा समय बचा हुआ है, जून बचा हुआ है, 2 महीने जमकर तैयारी कीजिए अच्छे से और तैयारी में लगे रहिएगा, ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे तैयार हो सके। आप इस एग्ज़ाम को लेकर क्या क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें आप निकालिए, सेलेक्ट कीजिए और तैयारी में लग जाइए। घर बैठे रहें तो तैयारी ज़रूर कीजिएगा। ये सारे अपडेट थे दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शेयर किए हैं। एडमिट कार्ड जल्द ही आपको पब्लिश किया जाएगा, तो मैं आपको उससे भी अवगत करा दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं सारी जानकारी जो कि मैंने आपको दे दी है। और एक बार इसको डाउनलोड करके भी आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरे नोटिफिकेशन को। ओके, टेलीग्राम पे मैंने इसका नोटिफिकेशन सेंड भी कर दिया, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।